डे 27 में आपका स्वागत है दोस्तों। और डे 26 तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ और एक बार डे 26 तक एक बार आप देख के आओ पूरे वीडियोस। टॉप नॉच कंटेंट आपको मिलेगा हमारे चैनल पे, गेट के लिए, गेट कंप्यूटर साइंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स पीएसयूज के लिए। सो यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन जस्ट वॉच दैट डे 26 तक के जो भी हमारे पास कंटेंट है, वीडियोज हैं, ठीक है। चलो, सो द स्टेज क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। द स्टेज डिलेज इन द फोर स्टेज पाइपलाइन आर दिस। So we have a four stage pipeline and delays are like this: 800, 500, 400 and 300 picoseconds. We don't care about picoseconds, so picoseconds common लिख देना है। The first stage with delay 800 is replaced with a functionally equivalent, okay, equivalent design involving two stages with respective delays this, okay, picoseconds, okay. The throughput increases of the pipeline is, okay. So what they are telling, जो हमारा 800 वाला है उसको हमने क्या क्या कर दिया, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हमारा ओल्ड डिजाइन ये था, ठीक है, ओल्ड ओल्ड वाला ये था। और हमारा जो न्यू वाला है, न्यू डिजाइन, उसमें हमने क्या बोला कि हम जो 800 वाला है ना उसको डिजाइन को हमने स्प्लिट कर दिया किस पे, 600 और 350 पे, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया। द फर्स्ट स्टेज विद डिले 800 पिको सेकंड इज रिप्लेस विद अ फंक्शनली इक्विवेलेंट डिजाइन इन्वॉल्व द टू स्टेजेस विद रिस्पेक्टिव डिलेज 800 एंड 300। तो इसको हटा के ना हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वो दो डाल दी, एक 600 की डाल दी और एक 350 की डाल दी। बाकी की स्टेजेस हमारी जो थी वो क्या है, सब कॉमन है, ठीक है, ठीक है। So the throughput increase of the pipeline is in percentage. Okay, we have to tell the what is the throughput increase in the pipeline. Okay, so understand that exactly is the throughput. Okay, ठीक है, चलो। So we know that let cycle time in okay. So we know that, let's see, let prove it one thing. Let pipeline with k stage and n number of instructions, okay. So we know that कि number of cycles जो लगती हैं, number cycles वो लगता है n plus k minus 1, okay। तो हमको पता है n plus k minus 1, okay। what is the throughput is number of instruction per unit टाइम, मतलब इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड को हम बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड को बोलते हैं थ्रूपुट, ओके। सो इन n प्लस के 1 - 1 साइकल्स, ओके। जब हमारे पास साइकिल दिया हो उसको टाइम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, बताओ। सीधा हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स इतना हो गया, तो टाइम कितना होगा, n प्लस के माइनस वन इंटू टीपी, वेयर टीपी इज द साइकिल टाइम, ओके। हमें पता है टीपी हम लिख सकते हैं इन के n प्लस के माइनस वन इंटू टीपी टाइम एंड इंस्ट्रक्शंस, ओके। सो इन वन टाइम कितना होगा, n अपॉन n प्लस के माइनस वन इंटू टीपी इंस्ट्रक्शंस, ओके। सो दैट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, ओके। सो हमारे यहाँ पे थ्रूपुट जो हो गया, थ्रूपुट यही तो होता है इन वन यूनिट टाइम या पर सेकेंड में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उसे थ्रूपुट बोलते हैं। तो n अपॉन n प्लस के माइनस n अपॉन के, व्हाट इज दिस, n प्लस के माइनस वन इंटू टीपी, दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर, you can say that ki throughput, okay। but here we can say that कि हमारा जो n होता है बहुत ज्यादा होता है, बड़ा होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस नंबर ऑफ स्टेज से। सो वी कैन जस्ट इग्नोर दिस पार्ट, सो वी कैन से दैट कि थ्रूपुट जो हमारा होगा n अपॉन n इंटू टीपी हो जाएगा, n से कट जाएगा, हमारा जो थ्रूपुट आएगा 1 अपॉन टीपी होगा। और व्हाट इज द टीपी हियर, दैट इज द साइकिल टाइम। तो थ्रूपुट हम बोल सकते हैं कि 1 अपॉन टीपी हमारा आ गया, टीपी हमारा क्या है, टीपी हमारा क्या है, साइकिल टाइम है। तो आइडियल टाइम में, आइडियल केस में याद रखें 1 अपॉन टीपी जो हमारा होता है, हमारा क्या होता है, दैट इज द साइकिल टाइम। सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे हमारा सॉरी थ्रूपुट होता है, थ्रूपुट हमारा जो होता है 1 अपॉन टीपी होता है। नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा। सो हमारा जो थ्रूपुट ओल्ड होगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे बताओ साइकिल टाइम कितना होगा। तो इन सब का मैक्सिमम साइकिल टाइम होता है, सो इन सब का मैक्स कितना होगा, थ्रूपुट इज इक्वल टू 1 अपॉन 800 पिको सेकेंड, दिस विल बी अवर व्हाट यू कैन से दैट थ्रूपुट, ओके। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, पिको सेकेंड कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 10 पावर, आई थिंक नैनो के बाद पिको आता है ना, 10 पावर -12 होता है शायद,
ओके, कन्वर्ट नहीं करोगे तभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रूपुट न्यू कितना हो जाएगा 1 इसका साइकिल टाइम कितना होगा, देखो मैक्सिमम कितना आ रहा है 600। ओके, कितना चेंज हुआ वो पूछा हुआ, द थ्रूपुट इंक्रीज ऑफ द पाइपलाइन इज परसेंटेज इज। ओके, सो चेंज कैसे निकालोगे, चेंज कैसे निकालोगे बताओ। न्यू वाला तो देखो पहले वाला कितना था, पहले कम था ना, तो न्यू वाला थ्रूपुट इंक्रीज बढ़ा है 3 माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड इंटू 100, दिस इज द थ्रूपुट दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। ऐसा निकालते हैं, परसेंटेज आपको पता होना चाहिए निकालने के लिए। ओके, सो परसेंटेज जो हमारा आंसर आएगा वो न्यू कितना है, 1/600 है, माइनस 1/800 है, डिवाइड बाय 1 बाय ओल्ड वन 800 इंटू 100। ओके, सो लेट मी गिव यू ट्रिक टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, अरे ये 800 था ना, 800 तो ये जाएगा 800 माइनस 600 डिवाइड बाय 800 इंटू 600 इंटू 100 इंटू 800। तो ये 800 से 800 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, दिस इज द व्हाट 200 डिवाइड बाय 6, और 200 डिवाइड बाय 6 तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, दैट इज आई थिंक 33.33 काइंड ऑफ थिंग। हाँ, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 100/3 और ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 33.33। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई थिंक यू आल्सो गॉट द सेम 33.33। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क। सो थ्रूपुट हमारा जो होता है वो हमें पता होना चाहिए कि 1/TP होता है, और यू कैसे दैट कि थ्रूपुट जो होता है टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल इंस्ट्रक्शन होता है। हमेशा याद रखो कंप्यूटर साइंस में कभी भी थ्रूपुट आएगा तो नॉट इन सीएन वाला थ्रूपुट अलग होता है। सो दैट इज फॉर दिस D27। लेट्स मीट इन Day 28। थैंक्स फॉर वॉचिंग।